CTET Free Class Test Series Class 6 Emotions। इमोशंस क्या है यानी संवेग क्या है? इमोशंस मैंने बताया इमोवियर शब्द से निकला है ये, इमोवियर, जिसका मतलब होता है टू मूव या फिर स्टिर अप, है ना। और रैथस कहते हैं कि इमोशंस कलर आवर लाइव्स, मतलब हमारी जिंदगी में रंग भर देते हैं इमोशंस, चाहे वो डर का हो, चाहे वो प्रेम का हो, चाहे वो क्रोध का हो, और बहुत सारे इमोशंस हैं दुनिया भर के। आजकल तो अलग अलग नाम हैं अलग अलग सिचुएशन के लिए, डिस्गस्ट से लेके आप इमोजी के थ्रू अपने इमोशंस बताते ही हैं आजकल, व्हाट्सएप से लेके और हर जगह, है ना। आपको कैसे पता चल जाता है इसमें और इसमें डिफरेंस, है ना, कैसे पता चल जाता है। और आंसू और निकाल दो, इमोशंस समझ पा रहे हो ना। तो इमोशंस हमारी मन से संबंधित है एक तरीके से, ये हमें दौड़ाते हैं लाइफ में, हमें अच्छे की तरफ भी ले जा सकते हैं और बुरे की तरफ भी ले जा सकते हैं। तो डिपेंड क्या करेगा, डिपेंड करेगा कि आप कैसे अडेप्ट करते हैं किस एक इमोशन को। तो अडेप्टेशन, जो अनुकूलन है इनका, उस चीज का बहुत ज्यादा प्रभाव होगा किस पर, इमोशंस पर। क्या आप दिशा क्या देते हैं इनको, डायरेक्शन क्या देते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। एरिस्टोटल, जिनको अरस्तु कहते हैं, उनका ना, उन्होंने बेसिकली एक बात कही थी, एरिस्टोटल ने कही थी, एरिस्टोटल ने ही कही है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो कि कोई भी कितना भी, मतलब कोई भी कभी भी नाराज हो सकता है, ये आसान बात है, बट सही समय पर, सही मात्रा में, सही पर्पस के साथ, सही व्यक्ति के साथ नाराज होना, सही अमाउंट में नाराज होना बड़ी बात है। मतलब हम कह सकते हैं कि इमोशंस को डायरेक्शन देना, अडेप्ट करना, मैनेज करना, कंट्रोल करना इज अ डिफिकल्ट टास्क। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम दिशा क्या दे पाते हैं। बच्चे को भी बचपन से हम दिशा देना सिखा सकते हैं, अगर मैं कहूं तो, जिससे वो अपने इमोशंस को मैनेज कर पाए। दो दिशाएं हैं, या तो आप देवदास बन जाइए, या फिर शादी में जरूर आना का वो जो यूपीएससी वाला आईएएस ऑफिसर बना था, हालांकि वो बहुत ज्यादा थोड़ा एक्सट्रीम में दिखा दिया उन लोगों ने कुछ चीजें, बट कह सकते हैं हम, मूवीज हमें समझ आती हैं आसानी से, कि आप जीवन को या तो ऐसे दिशा दे सकते हैं या तो ऐसे दिशा दे सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आपने अडेप्ट कैसे किया इमोशंस को, है ना। कई लोग रोज पूछते रहते हैं इमोशंस हाई रे इमोशंस कैसे कंट्रोल करें। तो थोड़ा सेल्फ अवेयरनेस से, कि आप अवेयर हो कि आप फील कैसा कर रहे हैं और उसको आप डायरेक्शन कैसे सही दे पाएंगे। ठीक हो गई बात। इसी इमोशन को मैनेज करना, कंट्रोल करना, सेल्फ अवेयर होना, इमोशंस के प्रति अवेयर होना, इनको मैनेज करना, भाई कहां कितने इमोशन की जरूरत है, कंट्रोल भी कह सकते हो, ये सब जो है इमोशनल इंटेलिजेंस का पार्ट है। इमोशनल इंटेलिजेंस यानी सांवेगिक बुद्धि। कॉग्निशन सिंपल बात है, संज्ञान। संज्ञान क्या है भाई, इसी के थ्रू हम कह सकते हैं कि हम नॉलेज को बिल्ड कर पा रहे हैं, हम चीज़ों को जान पा रहे हैं। जो प्रोसेस ऑफ नोइंग है, आपकी प्रोसेस ऑफ थिंकिंग है, इसके अलावा रीजनिंग है, मतलब जितनी भी हमारे मानसिक कौशल हैं। फटाफट से आ जाओ, संज्ञान की बात करते हैं, मानसिक क्षमताएं। अब कोई मजाक नहीं करेगा, मजाक सिर्फ हम करेंगे, हम। मेंटल स्किल्स, कितने लोग हैं, देखो मेंटल स्किल्स में आपका थिंकिंग, जितने भी दिमाग के काम हैं, थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या का समाधान करना, किसी भी चीज का दिमाग ही तो लगाओगे, उसमें संज्ञान का इस्तेमाल करोगे, जिसके थ्रू ज्ञान का निर्माण करोगे। ठीक, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया। रीजनिंग, जो तर्क करते हो आप, है ना, आपका जो अनुभूति है किसी चीज की, परसेप्शन, अटेंशन, मेमोरी, जिसको आप स्मृति कह रहे हो, इमेजिनेशन, जो कल्पना कर रहे हो, ये सारे काम मेंटल यानी मानसिक क्षमताओं के हैं, यानी कॉग्निशन के हैं। तो हम कह सकते हैं हमारे दिमाग से जुड़ी हुई चीजें कॉग्निशन है, जिसके थ्रू हम नॉलेज को एक्वायर कर पा रहे हैं, जान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, याद कर पा रहे हैं, परसीव कर पा रहे हैं, अनुभूति कर पा रहे हैं चीजों की, सोच पा रहे हैं, इमेजिनेशन कर पा रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं। लेकिन बात की जाए यदि इमोशंस की, तो इमोशंस दूसरा एस्पेक्ट है जो हमारे कैसा हम फील करते हैं उससे जुड़े हुए हैं, और कैसा वो हमारे व्यवहार को डायरेक्शन देंगे उससे जुड़े हुए हैं। यानी टू मूव या फिर गति में होना ही इमोशन है, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं। ठीक, दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। ये सिंपल सी बात है। जब बात ज़ोंक की आ जाएगी तो हम कहेंगे इंडिपेंडेंट है, कोई आपस में संबंध नहीं है। ठीक है बात। आ जाइए अब वापस से क्वेश्चंस पे। बहुत मजा मस्ती कर लिया, थोड़ा देख लीजिए क्या कर रहे हैं आप। प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन विल लर्न मोस्ट इफेक्टिवली इन एन एटमॉस्फेयर, यानी कि जो प्राथमिक स्कूल के बच्चे हैं वो
सबसे बेहतर तरीके से, सबसे प्रभावी ढंग से कहाँ सीख पाएंगे, ये बता दीजिए। सिंपल सी बात है, अथॉरिटेटिव नहीं, कंट्रोल में नहीं करना आपको बच्चे को। वेयर देयर इमोशनल नीड्स आर मेट, बिल्कुल सही बात है, जहां उनकी भावनाओं को, उनके संवेगों को क्या है एक्सेप्ट किया जाएगा, वैल्यू किया जाएगा, उन्हें एक्सेप्टेड फील करा जाएगा सोशली, इमोशनली, हर एक तरीके से जब वो तैयार होंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉग्निटिव स्किल्स पे जोर दो और बच्चे के इमोशंस पे ना दो, फिर लॉ ऑफ रेडीनेस किस बात का रह जाएगा। बच्चे को इमोशनली, मेंटली, फिजिकली हर तरीके से तैयार होना जरूरी है सीखने के लिए। गले में दिक्कत होनी शुरू हो गई, इससे पहले की क्लास बड़ी मुश्किल से ली गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं थोड़ा गर्म पानी पीती हूँ, उम्र तो हो ही गई है, देखो अब उम्र दराज हो गए हैं। कुछ लोग तो इतने बढ़िया हैं कि उनको अगर कह दिया ना, इनको लग रहा है पता नहीं क्या ही हो जाएगा अगर हम लाइक वाइक कर देंगे तो। आज से कहना बंद कर दें क्या? बहुत टाइम तक नहीं कहती थी मैं। मजे आते हैं यार, जो लोग परेशान होते हैं ना, जो लोग किलसते हैं, उनको किलसाने में बहुत मजे आते हैं। आई जस्ट लव डूइंग दिस। 12D। अच्छा, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट लर्निंग यानी सीखने के बारे में, अधिगम के बारे में सही है? सही है, सही है, बताइए। पहला ऑप्शन है लर्निंग इज नॉट अफेक्टेड बाय इमोशनल फैक्टर्स एट एनी स्टेज ऑफ लर्निंग, यानी सीखना जो है वो किसी भी चरण पर संवेगात्मक कारकों से प्रभावित नहीं होता। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। फिर है लर्निंग इज फंडामेंटली अ मेंटल एक्टिविटी, ऐसा भी नहीं कह सकते, सोशली, इमोशनली हर एक चीज लर्निंग को भी प्रभावित करती है। फिर इसके बाद एक चीज है, बच्चों द्वारा की गई त्रुटियां यह संकेत करती हैं कि किसी तरह का सीखना नहीं हुआ है। देखो, जो बच्चों की गलतियां हैं ना, जो एरर्स हैं, वो ये इंडिकेट करते हैं कि लर्निंग हो रही है। यदि गलतियां ही नहीं होंगी तो सिंपल बात है, आपने कुछ सीखा ही नहीं जीवन में। बिना गलती के कौन सीख सकता है? कम हो या ज्यादा, होंगी तो जरूर। फिर है लर्निंग इज इफेक्टिव इन एन एनवायरमेंट दैट इज इमोशनली पॉजिटिव। ये बात सही है, वो एनवायरमेंट बेस्ट है जो इमोशनली पॉजिटिव है, सामूहिक रूप से बच्चों को वहां सेटिस्फाइंग फील हो रहा है, नॉर्मल फील हो रहा है, एक्सेप्टेड फील होता है। ठीक हो गई बात, आगे बढ़े। विच वन ऑफ दीज स्टेटमेंट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इमोशंस, लर्निंग एंड मोटिवेशन इज मोस्ट एप्रोप्रिएट, यानी कि अगर हम बात करें इमोशंस के कॉन्टेक्स्ट में, जो लर्निंग और मोटिवेशन है, मतलब इमोशंस, लर्निंग और मोटिवेशन, मोटिवेशन पे बात हम कल करेंगे। ठीक है बात। एक बर्थडे पार्टी में बर्थडे नहीं, एनिवर्सरी में जाना था, नहीं जाऊंगी। देखो, विच वन जाऊंगी बाद में। विच वन ऑफ दीज स्टेटमेंट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इमोशंस, लर्निंग एंड मोटिवेशन इज मोस्ट एप्रोप्रिएट। इमोशन, लर्निंग और मोटिवेशन के बारे में सबसे बेहतरीन बात, तीनों चीजें जुड़ी हुई हैं आपस में। लर्निंग भी, मोटिवेशन भी, इमोशन भी, तीनों कनेक्टेड होंगे। पॉजिटिवली कनेक्टेड होंगे तो लर्निंग बेहतर होगी, नेगेटिवली कनेक्टेड होंगे तो लर्निंग खराब होगी। तो हम कह सकते हैं कि ऐसा नहीं कह सकते कि इमोशंस का रोल नहीं है। लर्निंग समथिंग न्यू इज डिपेंडेंट ऑन हाउ गुड वी आर एट दैट, ये बात कहना गलत है। फिर आप सीख रहे हो यदि कुछ नया, तो पहले से कैसे आता होगा, पहले से कैसे अच्छे होगे उस चीज में। इमोशंस नीड टू बी पुश्ड असाइड, इमोशंस को धक्का नहीं देना, उनको अडेप्ट करना है, डायरेक्शन देनी है। तो इमोशंस आर inextricably intertwined with motivation and learning, मतलब हम कह सकते हैं जो संवेग हैं वो अभिप्रेरणा और अधिगम के साथ घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। यदि आप इमोशनली ठीक हैं, आप मोटिवेटेड फील करेंगे, आप मोटिवेटेड फील करेंगे तो आपकी लर्निंग तेजी से होगी। सिंपल बात, नो बकवास। ठीक हो गई बात, डी ऑप्शन सही हो गया। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, कि एनीवन कैन बिकम एंग्री, दैट इज इजी, बट to be angry with the right person to the right degree at the right time for the right purpose and in the right way, that is not easy at all। बताइए, कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में, सही समय पर, सही उद्देश्य के लिए सही तरीके से नाराज होना, क्या कह रहे हो, इतना तो हमने कभी नहीं सोचा नाराज होते हुए। क्या कहना क्या चाहते हो अरस्तु जी? हैं, अरस्तु जी कहना चाहते हैं कि ये बात जो संबंधित है वो आपके इमोशनल डेवलपमेंट से जुड़ी हुई है। आपका इमोशनली कितना अच्छे से विकास हुआ है, ये इस बात से जुड़ी हुई है। संवेगात्मक विकास कैसा हुआ है, इस बात से जुड़ी हुई है। हम इंडियंस तो वैसे ही बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, तो हम पे तो ये बात थोड़ी कम ही लागू होती है, लेकिन फिर भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, समय के साथ हम बेहतर हो सकते हैं। लर्निंग इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, आप हमेशा सीखते रह सकते हैं। ठीक, तो सोशल डेवलपमेंट, हालांकि सोशल और इमोशनल आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन जब हमारे पास एग्जैक्ट इमोशनल डेवलपमेंट दिया हुआ है तो हम उसी के साथ जाएंगे। सिंपल आंसर। कॉग्निटिव तो दिमाग से जुड़ा हुआ है, फिजिकल शारीरिक हुआ। ठीक हो गई बात। तो ये इमोशंस के कंट्रोल करने की बात थी, इमोशंस से जुड़ी हुई बात थी, इसलिए आंसर ए ऑप्शन ही होगा। ठीक है बात। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कॉग्निशन एंड इमोशंस इज करेक्ट? इज करेक्ट।
चलो ग्रामर पे तो बाद में जाएंगे, पहले अब ये बता दो संज्ञान और इमोशन में कौन सा एक स्टेटमेंट जो है वो सही है, सही है, सही है। कॉग्निशन एंड इमोशंस आर इंटरट्वाइंड एंड अफेक्टेड ऑफ ईच अदर, या फिर कॉग्निशन एंड इमोशंस आर प्रोसेसेस इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। कॉग्निशन अफेक्ट्स इमोशंस बट इमोशंस डू नॉट अफेक्ट। देखो कॉग्निशन और इमोशन एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, ये बात आप बहुत ही सुंदर, सस्ते, टिकाऊ तरीके से जानते हैं। जहां भी नॉट है उसका तो कोई मतलब नहीं है। कॉग्निशन एंड इमोशन आर प्रोसेसेस इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। अगर ज़ेज़ोंग का नाम लिखा होता ना तो हम कह देते कि भैया इंडिपेंडेंट है, उन्होंने कहा इंडिपेंडेंट है, लेकिन बाकी नॉर्मली अगर पूछेगा बिना नाम के ज़ेज़ोंग के तो हम कहेंगे कॉग्निशन और इमोशन जो है वो इंटरट्वाइंड हैं और एक दूसरे को प्रभावित कर सकते हैं, परस्पर जुड़े हुए हैं और एक दूसरे को प्रभावित कर सकते हैं। कौन? मैंने शुरुआत में बताया था, संज्ञान और संवेग, आपकी मानसिक क्षमताएं और आपके इमोशंस। बहुत सिंपल बात हो गई। ठीक है, होपफुली आपको ये सेशन जो है पसंद आया होगा।